Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. शुक्रवार यानी कि टीआरपी लिस्ट का दिन, जिसके बाद तो हर किसी के ज़बान पर एक ही सवाल होती है कि इस बार किसने बाजी मार ली है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी बात पर कि इस बार अनुपमा आगे निकली या फिर सही। तो स्वागत है आप सभी का 24x7 ऑनलाइन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ इशिका। और आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी संभावना बन गई है कि गुम है किसी के प्यार में जल्द ही नंबर 1 पर आ सकता है। तो सबसे पहले आज हम बात करने जा रहे हैं इंदु से। इंदु, जैसे कि आज की टीआरपी लिस्ट जो आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि गुम है किसी के प्यार में अब दूसरे पायदान पे पहुंच चुका है। तो इस पर आपका क्या कहना है, ऐसी कौन सी खूबियां हैं उसमें कि वो इतना आगे बढ़ता जा रहा है? देखिए इशिका, अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मेरे एज अ व्यूअर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हाई चांसेस हैं कि गुम है किसी के प्यार में बहुत जल्दी अनुपमा को बीट कर सकता है। आप खुद सोचिए कि जो शो चंद ही महीनों पहले ऑन एयर हुआ है, ऑडियंस को वो कितना पसंद आ रहा होगा कि वो नंबर 2 के पायदान पर है। तो बहुत हाईली चांसेस है कि अनुपमा को डेफिनेटली बीट करेगा। मेरे हिसाब से तो अगले हफ्ते की टीआरपी लिस्ट में भी वो बीट करता हुआ नजर आएगा। तो और मैं तो चाहूँगी एज अ व्यूअर कि गुम है किसी के प्यार में नंबर 1 पर आए। तो यहाँ पे प्रियंका कुछ कहना चाहती हैं आप? देखिए, गुम है किसी के प्यार में टॉप 2 में है, लेकिन टॉप 1 में आएगा जैसा कि बता रही है इंदु कि काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है। यहाँ पर मैं अनुपमा को लेकर इसलिए यहाँ पे पॉइंट ऑफ कर रही हूँ क्योंकि अनुपमा यानी रूपाली गांगुली को लेकर कहा जा रहा था कि वो शो छोड़ रही है। शायद इसका एक बार कारण ये भी हो कि वो टीआरपी के लिस्ट में घसक रही है, लेकिन वो कम बैक कर रही है, यानी कि ये कंफर्म हो चुका है कि वो शो को नहीं छोड़ के जा रही हैं। तो फिर से मुझे लगता है अनुपमा को इतनी जल्दी टॉप 1 से नीचे लाना पायदान पे और इतना जल्दी उस पर जज करना ये इतना आसान नहीं है अनुपमा। तो प्रियंका ऐसा कहना चाहती है कि कुछ भी हो जाए अनुपमा की कमर तोड़ना इतना आसान भी नहीं होने वाला है। तो इस पर आपका क्या कहना है इंदु कुछ कहना चाहती है? मैं इस बात को शायद कहीं ना कहीं अग्री नहीं करती, क्योंकि आप खुद सोचिए कि अनुपमा में अगर हम पिछले कुछ हफ्तों में नज़र दौड़ाएं तो एक ही ट्रैक चल रहा है कि वनराज की समर नंदिनी, वनराज का सच एंड दिस ऑल। लेकिन अगर गुम है किसी के प्यार की बात की जाए तो वो बहुत रिफ्रेश कहानी है और ये बंगाली शो का रीमेक है, तो ये इसमें कई कल्चरों की आपको झलक मिलती है। तो डेफिनेटली हाई चांसेस हैं कि ये डेफिनेटली बीट करेगा। तो इंदु का ये कहना है कि नए ट्रेडिशंस जब सामने आते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं, तो उस वजह से लोग एक नए पहलू को जान पाते हैं, तो लोग इंटरेस्ट लेते हैं। तो इस पर अब पुष्पा, आपका क्या कहना है कि जो मराठी ट्रेडिशन पे ये शो है गुम है किसी के प्यार में, तो क्या यही कारण है इसकी दौड़ में आगे होने का? नहीं, इसमें मेनली लोगों को जो है विराट सही और पाकी की जो ट्रायंगल लव स्टोरी वो ज़्यादा पसंद आ रही है। तो वहीं अगर दूसरी तरफ अगर हम बात करें अनुपमा की, तो अनुपमा में पिछले कुछ दिनों से वनराज, काव्या, समर नंदिनी का ड्रामा चल रहा है। अगर आने वाले एपिसोड्स में इसकी स्टोरी थोड़ी सी बदल जाएगी, यानी कि अगर दर्शकों को अनुपमा का एक इंडिपेंडेंट रूप देखने को मिलेगा, तो अनुपमा अपनी टीआरपी लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे अपनी वो स्थिति कायम करके रहेगी। तो पुष्पा का ये कहना है कि अनुपमा अगर इस वक्त अपनी स्टोरी को संभाल लेगा तो उसकी कमर तोड़ना या उसके स्टार्च को मानना कि वो इतने नंबर 1 पे है वो इतना आसान नहीं होने वाला। तो गीतांजलि, इस पर आपका क्या कहना है कि अनुपमा की जो कहानी अभी चल रही है वो घिसी पिटी है या फिर अभी भी वो नंबर 1 पे ही रहने वाला है? नहीं, देखिए, मैं कहना चाहूँगी अनुपमा की जो स्टोरी चल रही है, ट्रैक लाइन चल रही है, वो घिसी पिटी नहीं है। फैंस को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, वे उसे देख रहे हैं, तभी तो नंबर 1 पर है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अभी जहाँ सिर्फ अनुपमा और गुम है प्यार के में किसी की बात चल रही है, तो इन दोनों के अलावा यहाँ पे एक और सीरियल है जो कि कुंडली भाग्य, वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। और आने वाली टीआरपी लिस्ट में मुझे ऐसा लगता है कि वो भी नंबर 1 पर, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से या काफ़ी टाइम से नंबर 1 पे कुंडली भाग्य रहा है, तो मुझे लगता है वो भी आगे बढ़ सकता है। तो इस पर गीतांजलि का ये कहना है कि कुंडली भाग्य जो अभी पिट गया था बीच में, वो अभी भी नंबर 1 पे आ सकता है। तो इस पे इंदु, आपका क्या कहना है कि कुंडली भाग्य जो इतनी बुरी तरीके से टीआरपी लिस्ट से भी बाहर हो गया था, क्या वो दोबारा आ सकता है? सबसे पहले तो मैं गीतांजलि का थैंक्स करना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट रिमाइंड कराया कि वाकई में कुंडली भाग्य में दर्शक लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे कि भाई पृथ्वी का भांडा फूटे, और फाइनली अब शो के अंदर कहीं ना कहीं वो होता दिखाई दे रहा है। तो बहुत हाई चांसेस है कि फैंस पसंद करेंगे, टीआरपी लिस्ट में उनका नाम भी आ सकता है, क्योंकि लंबे अरसे से फैन यही डिमांड कर रहे थे कि पृथ्वी का सच्चाई सबके सामने आए और फाइनली मेकर्स ऐसा कर रहे हैं। तो भाई ये मेकर्स का भी हथकंडा हो सकता है टीआरपी में आगे बढ़ने का, तो डेफिनेटली कुंडली भाग्य भी, उन्हें भी चांस मिलना चाहिए। तो यहाँ पर अब पुष्पा भी कुछ कहना चाहती है कि पुष्पा, कुंडली भाग्य के जो ये
इतनी दिनों से बना हुआ था। तो इंदु का तो ये कहना है कि वो अभी भी वापसी ले सकता है, तो इस पर आपका क्या कहना है? मुझे ऐसा लगता है कि वापसी नहीं ले सकता, क्योंकि अगर जब से ये सीरियल स्टार्ट हुआ तब से यही स्टोरी चल रही है। अभी तक पृथ्वी और शर्लिन का भांडा नहीं फूटा। हमेशा जब भी इन दोनों का भांडा फूटने वाला होता है कुछ ना कुछ हो ही जाता है, तो इस वजह से इसकी जो स्टोरी है काफ़ी बोरिंग हो गई है। तो मुझे नहीं लगता कि ये टीआरपी लिस्ट में सबसे नंबर यही एक ऐसा मुद्दा है जो दर्शकों को अपनी तरफ बांधे रखता है। मेकर्स भी बड़े स्मार्ट होते हैं, ऐसी थोड़ी किसी भी चीज को रिवील कर देंगे। मेकर्स का सस्पेंस बना। यहाँ पर अब प्रियंका कुछ कहना चाहती है कि कुंडली भाग्य की जो टीआरपी है उसमें क्या उछाल आ सकता है कि नहीं। कुंडली भाग्य को लेकर जो ट्रैक पे जो बता रही हैं इंदु बता रही हैं कि पृथ्वी का भांडा फोड़, तो ये हर बार ट्रैक में हर चलता ही आ रहा है। जैसे अब मैं बात करूँ ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो अभी भी देखो उसमें ट्रैक तो इंटरेस्टिंग ही चल रहा है सीरत और नायरा का, बट वो टीआरपी में टॉप पे क्यों नहीं आ रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो लिस्ट में नहीं आएगी, लेकिन अनुपमा और गुम है किसी के प्यार में इन सभी लोगों को बीट करके से डले, क्योंकि ये सारी नई स्टोरी है इशिका। ये सारे दर्शक इसे पसंद कर रहे हैं। स्टोरी नई है, लोग नए हैं, कैरेक्टर नया है, और सब कुछ देखा जाए तो वो लोग खुद से, मैं फिर से वही कहूँगी कि लोग ना उसे खुद से रिलेट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हाँ, टीआरपी के लिस्ट में आ जाए नो डाउट, बट टॉप पे आना और इतने अच्छे शो जो कि अनुपमा काफ़ी 2-3 हफ्तों से जो टीआरपी के लिस्ट में टॉप पे बनी हुई है उसको बीट करके नीचे ले आना इम्पॉसिबल है बिल्कुल। तो यहाँ पे पूरी तरीके से गीतांजलि की बात को गलत साबित करते हुए प्रियंका का ये कहना है कि कुंडली भाग्य अब अनुपमा वगैरह को तो बिल्कुल भी बीट नहीं कर पाएगा। तो इस पर की बात पे जैसे प्रियंका ने कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, कुंडली भाग्य दोबारा नहीं आएगा। मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी जो नया शो आया है इमली, वो तुरंत ही मतलब कुछ ही हफ्तों में वो टीआरपी की लिस्ट में शामिल हो गया। तो फ्यूचर कोई नहीं देख सकता, ये नहीं कोई डिसाइड कर सकता कि कौन नंबर 1 पे आएगा क्लास। तो ऐसा भी हो सकता है कुंडली भाग्य आ सकता है, क्योंकि जो ट्रैक चल रहा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। यहाँ पे अब इंदु और यहाँ पर प्रियंका, यहाँ पर इंदु अब कुछ कहना चाहती हैं कि इस बार इनका क्या कहना है इस मामले में। देखिए, जैसे प्रियंका मैम ने कहा कि भाई जो नई कहानी आती है वो दर्शकों को ज़्यादा अपनी तरफ खींचती है, लेकिन आप ये मत भूलिए जो पुराने शो होते हैं उनकी जो पकड़ ऑडियंस के बीच में होती है, उनका जो क्रेज़ होता है उसको कोई बीट नहीं कर सकता। तो कुंडली भाग्य तो ओनली वन शो जो कि दर्शकों के बीच में इतना ज़्यादा क्रेज़ है उस शो को लेकर, उनके कैरेक्टर को लेकर, और साथ में पृथ्वी का कैरेक्टर ऐसा है जो एवरग्रीन है मेरे हिसाब से। तो यानी कि आप यहाँ पर प्रियंका के मत को गलत साबित कर रही हैं। तो यहाँ के प्रियंका के मत को जहाँ इंदु ने गलत साबित कर दिया है, तो इस पर अब प्रियंका आपका क्या कहना है? मैं गीतांजलि को पहले ये क्लियर कर देना चाहूँगी, गीतांजलि जी को, कि मैंने ये नहीं कहा कि वो टीआरपी की लिस्ट में नहीं आएंगी। ठीक है, वो आ सकती है, लेकिन नई कहानी को बीट करना, क्योंकि नई कहानी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो वो टीआरपी की लिस्ट में टॉप पे रहेगी ये तो श्योर है। हाँ, रही जैसे इशिका इंदु अभी बता रही थी कि जो पुराने शो है उसे लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, बिल्कुल पसंद करेंगे, लेकिन एटलीस्ट स्टोरी तो नहीं हो। वही पृथ्वी विलन बन के आ रहा है, कभी पृथ्वी कोई और विलन बन के आ जा रहा है, पृथ्वी की जगह कोई और ले रहा है, कहानी वही चल रही है। तो कहानी सेम होने से, सिर्फ कैरेक्टर चेंज कर देने से नहीं होता। यहाँ पे तो यहाँ पर प्रियंका आप ऐसा कहना चाहती है कि लोग नई कहानी की खोज में हैं। तो इस पर पुष्पा आपका क्या कहना है कि सच में क्या लोग घिसी पिटी पुरानी कहानियों को देखकर बोर हो चुके हैं? हाँ, मेरा यही कहना है कि आजकल के लोगों को न्यू स्टोरीज ज़्यादा पसंद आ रही है। जो नया, जैसे अगर हम बात करें अनुपमा की, तो अनुपमा में जो एक इंडिपेंडेंट हाउस वाइफ वुमन का मतलब स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया ना कि हाउस वाइफ वुमन के साथ ऐसा होता है वैसा होता है, तो दर्शकों के बीच ही काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गई कि हाँ, अब इस स्टोरी में हमें देखने को मिलेगा कि हाँ, कैसे एक हाउस वाइफ अपने घर से निकल कर बाहर एक अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जीती है, या फिर वो दोनों को मैनेज करती है। तो वो पुरानी जो स्टोरीज है वो अब नहीं चलेगी। तो यहाँ पर पुष्पा ने पूरी तरीके से इंदु की बात को गलत साबित कर दिया। उनका ये मानना है कि अनुपमा अभी भी बना रहेगा, जहां इंदु ने ये कहा था कि अनुपमा जल्द ही टीआरपी लिस्ट से भी बाहर हो जाएगा। तो इंदु, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जैसे यहाँ पर सब अपनी अपनी राय रख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि इनका झुकाव एक ही सीरियल के प्रति है। सब अनुपमा का फेवर कर रहे हैं। भाई, तमाम टीवी शोज़ हैं, उनकी स्टोरी को देखो। इमली एक ऐसा शो है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। उसमें शहरी बाबू विद गाँव की छोरी, दो कल्चर दिखाए गए, एक तरफ शहर का आपको और एक तरफ गांव का कल्चर, और ये शो भी दर्शकों को काफ़ी पसंद आया, क्योंकि अमूमन हमें गांव का कल्चर और ऐसी लव स्टोरी नहीं देखने को मिलती है। सबसे
यूनिक कॉन्सेप्ट है, तो एक तरफा ना होकर बात करें, तमाम शोज हैं उनके ऊपर भी बात की जाए। तो इस पर अब प्रियंका आप ये बताइए कि इस तरीके से इंदु का जो कहना है कि शहरी बाबू और गांव की छोरी की कहानी है, तो क्या ये अनुपमा के बारे में? अभी देखो उन्होंने अपने ही सवाल को लेकर के अपना ही जवाब दे दिया कि अभी उन्होंने कहा था कि ओल्ड इज मतलब जो ओल्ड शो होते हैं वो चलते हैं क्योंकि लोगों को वो पहले से बहुत ज़्यादा पसंद। अब इमली के नए शो की आप बात करें, मैं भी एग्जैक्टली वही कहना चाह रही हूँ कि नए शो हमेशा नई स्टोरी लेकर आते हैं और लोग उसमें सस्पेंस बहुत जल्दी पकड़ते हैं। लेकिन ओल्ड देखो पृथ्वी का यहाँ पर अब इंदु कुछ कहना चाहती हैं कि इंदु कहना चाहती है कि प्रियंका अभी भी गलत है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि पुराने शोज को कोई बीट नहीं कर सकता। मैं ये कहना चाहती हूँ पुराने शो का दबदबा एक अलग ही लेवल पर होता है। नई कहानियों को ऑब्वियसली पसंद करना चाहिए उनको। तो यहाँ पर इन सब का तो ये कहना है कि घिसी पिटी पुरानी कहानी तो फ्लॉप हो गई है और नई कहानियों ने अब तेजी पकड़ ली है। तो अब जल्द ही गुम है किसी के प्यार में नंबर 1 पे आता है या नहीं, और अनुपमा के सर से जो ताज है नंबर 1 का वो हटता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिर से हम लोग एक बार इसी तरीके की बहस में शामिल हो जाएंगे। टीआरपी लिस्ट की ऐसी भागदौड़ में अब कौन सा शो जीतता है रेस, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिर एक बार हमारे साथ जुड़ जाइएगा अगली बहस में, तब तक के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार। Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world.